हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन स्कूल। मेरा नाम राजेश चौधरी है। ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और रेगुलर बेसिस पे मैं इवनिंग में जो ये वीडियो अपलोड करता हूँ, इस वीडियो का प्योर एंड प्योर मोटिव यही है कि हमारी जो क्लासेज होती हैं, मॉर्निंग के अंदर लाइव क्लास होती है 9:30 टू 12:30। इवनिंग के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग में हेल्प के लिए, यूएस मार्केट में हेल्प के लिए 7:30 से लेकर के 8:30 क्लास होती है। और एजुकेशन की जो क्लास होती है हमारी, वो 8:30 PM टू 10 PM, उसके आगे भी एक्सटेंड करता है, वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब चीजें मंडे टू फ्राइडे होती है, क्योंकि हम लाइव मार्केट के अंदर ही सिखाते हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को। तो जो मॉर्निंग की क्लास है, मॉर्निंग की क्लास के अंदर जो कुछ पार्ट, उसका कुछ पार्ट मैं आपको रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। उसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी मींस इंडेक्स एंड कुछ स्टॉक जो अच्छे लेवल के ऊपर होते हैं, उन लेवल के ऊपर जब होते हैं तो वहां पे नेकलाइन के पास प्राइस होते हैं, अच्छा मूव मिलता है। तो उन स्टॉक्स में क्या प्राइस एक्शन हुआ, हमने कौन सी स्क्रिप्ट बताई, वो ऊपर गया या नीचे गया, किस डायरेक्शन में गया, तो उसका कुछ पार्ट रिकॉर्ड करके आप लोग भी उसका उससे बेनिफिट ले सके, इसलिए मैं ये चीज अपलोड करता हूँ। कंप्लीट प्राइस एक्शन कंप्लीट क्लास के अंदर होती है, मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर होती है, जो कि पूरा मैं रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करता। आप कंप्लीट अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया है, वीडियो के बिगनिंग के अंदर मैंने नंबर दिया, आप कॉन्टेक्ट करके सीख सकते हैं। लिमिटेड लोगों को ही हम क्लासमेट भी करते हैं। क्लासेज का प्योर मोटिव ये है कि कंप्लीट यूनिवर्सल प्राइस एक्शन जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंटेशन हो, और जो आप लोगों के रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करें, उससे आप क्या बेनिफिट उठा सकें कि आपको स्टॉक्स मिल जाए, इंडेक्स का व्यू मिल जाए, और अगर उसके अंदर अच्छा प्राइस एक्शन तो उस प्राइस एक्शन के ऊपर हम कन्वर्सेशन कर लें। उसका मोटिव यही है, और कंप्लीट प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए हैं। वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। For learn, subscribe to Scientific Price Action Trading School and press bell icon for new video notifications. मूव कर गई, बैंक निफ्टी मूव कर गया ना, अच्छा। यस और ये आपका जीबीपी जेपीवाई मूव कर रहा है। मैं एक बेसिक चीज के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। जैसे आप ये इधर चार्ट पे दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चार्ट एनालिसिस इंप्रूव योर चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स, बट हाउ, कैसे? क्या होता है कि हम ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें एडवांस सीख लेते हैं, किसी के यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बट बेसिक चीजें होती ही नहीं क्लियर। किसी का चार्ट इतना खराब होता है, कोई नीट एंड क्लीन चार्ट नहीं होता। मीन्स एक बिगनर को जो है, किसी का डिस्टर्बेंस आ रही है यार, कौन है? डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जिसका डिस्टर्बेंस नहीं है वो माइक ऑन करके रखिए, नहीं तो फिर रिकॉर्ड कैसे हो पाएगा अच्छे से। ओके, मैं आपको अभी अनम्यूट कर दिया। जिसका डिस्टर्बेंस है वो माइक ऑन मत करिए, जिसका डिस्टर्बेंस नहीं है वो माइक ऑन करिए। आवाज आ रही है अभी मेरी? जिसका डिस्टर्बेंस नहीं है। यस सर क्लियर जी सर। यस सर आ रही है सर आ रही है ओके, देखो, चार्ट रीडिंग के अंदर मिस, एज ए बिगनर, कोई भी बिगनर होता है, जो नया पर्सन होता है, उसको क्या करना चाहिए? नॉर्मली तो या तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करे, या कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग व्यू ही यूज करते हैं, ब्रोकर का चार्ट तो अच्छा होता ही नहीं है, ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। कैंडलस्टिक एंड यस चार्ट सर पैटर्न। किसी का अगेन डिस्टर्बेंस आ रही है यार, चुनीलाल जी आपके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, आप माइक कंप्लीटली म्यूट करके रखिए। या विमल जी। मैं तो अकेला हूँ सर या मुझे लगा विमल जी के यहाँ से आ रही है। विमल जी आप विमल भी क्यों जी, माइक ऑन कर? विमल जी क्यों आप मैं माइक ऑफ कर दीजिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर आप म्यूट करता हूँ, फिर आप अनम्यूट कर देते हो। डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए यार, डिस्टर्बेंस नहीं आएगी तो फिर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे हम क्लास करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग क्लास में हम लाइव ट्रेड के ऊपर सारा लाइव डिस्कशन होता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक लेकर के एक रोज मैं एडिशनली एक्सप्लेन कर दूं, जो नो ट्रेडिंग जोन में जो टाइम हमारे पास होता है, उस टाइम का वो यूटिलाइज हो जाए और रिकॉर्ड कर दे। एज ए बिगनर किसी को कोई देखे समझे तो उसको बेनिफिट मिले उसका, है ना। हर किसी को थोड़ा बहुत बेनिफिट तो होना चाहिए ना, मेरा मोटिव ये रहता है। तो ऐसे डिस्टर्बेंस होगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा? कर ही नहीं पाऊंगा। ओके, अगली बार डिस्टर्बेंस आए तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। जिसका डिस्टर्बेंस नहीं है वो माइक ऑन करके रखिए। ये डिसिप्लिन चाहिए, लाइक ए आर्मी, ये समझ लेना बस। आर्मी वाले भी हैं काफी क्लास के अंदर, तो उनको पता कैसे डिसिप्लिन होता है। और मेरी जी आप बताइए, आप काफी अच्छे लग रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट रुको रुको, अनम्यूट मैंने अनम्यूट करके रखा, ठीक है। तो देखिए, चार्ट रीडिंग के अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, चार्ट आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। होता क्या, देखो ध्यान से समझिए, चार्ट रीडिंग के अंदर सबसे पहले चार्ट जो है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। होता क्या कि चार्ट कैसा होता है, ऐसा चार्ट होता है ना।
ये मैं साइंटिफिक प्राइस सेक्शन को बंद कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ऐसा चार्ट होता है जिसमें ग्रिड लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, कुछ का कलर ब्लैक ब्लैक होता है, कुछ का कुछ होता है, चीजें समझ में नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपका चार्ट क्या होना चाहिए? नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना सबका, Yes, sir. हर किसी का चार्ट आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स। हम हमारा जो भी कोर्स चला, सीक्वेंस चला, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चार्ट रीडिंग के ऊपर बात करता हूँ कि एक बिगनर को करना क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी जो नया होता है उसको उसकी चार्ट की सेटिंग्स में जाकर के, आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, मींस इसमें राइट क्लिक करके यहाँ सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ये सब चीजें सबको पता है क्या? ऑलमोस्ट सब आपको सबको तो पता है ना? Yes, कोई sir. होगा, एक दो को हो सकता ना पता हो। ठीक है, तो हमेशा चाहे आप मोबाइल पे करें, चाहे आप टैबलेट पे करें, चाहे लैपटॉप पे करें, आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जा करके आप इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा करना चाहते हैं, कैंडल्स का कलर कौन सा करना चाहते हैं, अपनी आईज को जो सूट करे, जो एटलीस्ट नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे आप सिंबल्स के अंदर जाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लू करके रखता हूँ, ब्लू एंड रेड करके रखता हूँ। ठीक है, आपको कोई ठीक लगता है, किसी को, बहुत सारे लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट लगता है, बहुत सारे लोग करके रखते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जैसे मैं ब्लू एंड रेड करके रखता हूँ। आप यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन भी है, मीन्स इस कलर के अलावा आप कोई अपना ओन कलर बनाना है तो आप प्लस में जाकर के इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो अपना ओन कलर बना सकते हैं। सिंपल है ना? जी सर। अपना Yes. ओन कलर बना सकते हैं। तो सेम मैं ग्रीन नहीं कर रहा, मैं ब्लू एंड रेड रख रहा हूँ। विक व्हाइट बैकग्राउंड है, इसलिए मैं विक क्या कर रहा हूं, मैं विक में जो है व्हाइट बैकग्राउंड है, इसलिए विक क्या कर Black. रहा हूं, मैं ब्लैक Black. कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक कर रहा हूँ, दोनों की विक ब्लैक कर रहा हूँ ताकि मुझे इजीली चार्ट दिखे। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सर। ओके, अब इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, लास्ट प्राइस लाइन, प्रीवियस डे, प्री पोस्ट मार्केट, ये सब हाई लो, ये जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल ही चार्ट रखना है। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। क्या कर देंगे? ओके कर दीजिए। आप अगेन देखिए, सेटिंग में जाएंगे, आप स्टेटस लाइन में जाइए, सिंबल दिखेगा। ठीक है, सारे OHLC वैल्यू वगैरह सब कुछ आपको पूरा दिखेगा। आप जो यहाँ पे जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, जैसे हमने प्राइस सेक्शन का एक टूल बना रखा हमारा साइंटिफिक प्राइस सेक्शन का, तो ये लगा के रखा हुआ, तो आप चाहते हैं अपनी स्क्रीन से इसको मीन्स दिखे ना, जबकि टूल लगा, ये आपका टूल लगा रहा है या इंडिकेटर आपका लगा रहा है, तो आप इंडिकेटर टाइटल से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वो आपका दिखेगा नहीं किसी को भी। क्लियर है? आपका चार्ट हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो दिखेगा, मैंने हटा दिया वो नहीं दिखेगा। अगर मैं क्लिक कर दिया तो क्या होगा, जब मुझे हाइड करना होगा, जब मुझे वो चाहिए चार्ट नीट एंड क्लीन करना चाहिए, तो मैं वहां से कर नहीं पाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको हटा के रखा हूँ, फिर मुझे सेटिंग्स में वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये करके रखता हूँ। क्लियर है इतना? Yes, sir. सेम स्केल के अंदर आप जाएंगे तो स्केल के अंदर जो फीचर है वही रखिए, आप एडिशनल कुछ चाहिए तो आप कर सकते हो जब आप सीख जाओ। बिगनर को इतना छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है, मैं एज ए बिगनर बात कर रहा हूँ। अपीयरेंस के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड सॉलिड ही रखिए, जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है दिख रही है ना चार्ट के अंदर। ठीक है, अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप व्हाइट ही कर देंगे तो आपको दिखेंगे नहीं। क्लियर है? अब आपका चार्ट क्या हो गया? Clean. क्लीन, एकदम क्लीन। Neat and ठीक है, clean. अब देखिए ये क्रॉस एयर जो है, ये जो क्रॉस एयर है, मैं कर्सर इधर उधर कर रहा हूँ तो क्रॉस एयर जो है ना उतना अच्छे से नहीं दिख रहा जितना मैं, मीन्स मेरे को और ज्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से देखना है। तो आप क्रॉस एयर पे जाएंगे, क्रॉस एयर पे कौन सा कलर हो रखा है, ये कलर हो गया रखा हुआ, आप ब्लैक करिए, देखिए आपको कितना अच्छे से, आंखों को अच्छे से दिख रहा है ना। मीन्स Yes. आपको कस्टमाइज तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से चार्ट के ऊपर जो सेटिंग्स चाहिए वो कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, ताकि आप एक चार्ट रीडिंग करने के लिए एक नीट एंड क्लीन चार्ट को सेट कर रहे हो, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है? ऐसे नॉर्मल तरीके से चार्ट यूज मत करिए, जैसे ट्रेडिंग व्यू ने दे दिया वैसा का वैसा आप यूज करो। चार्ट को पूरा नीट एंड क्लीन करिए, चार्ट रीडिंग करने से पहले ये करना है। ठीक है, रीडिंग कैसे करना है ये तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चार्ट रीड करने से पहले आपका कंप्लीटली चार्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वाटरमार्क किसी भी स्क्रिप्ट का आपको लगाना है, लगाने की जरूरत तो है नहीं वैसे, जैसे मैंने लगा दिया, ये इंटेलेक्चुअल का चार्ट है तो लगा सकते हैं, जरूरत तो नहीं है। ठीक है, आप टॉप बॉटम के राइट साइड में जो मार्जिन रखना चाहिए, नीचे से कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, ऊपर से कितना, ये सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमाइज करने के लिए अपने तरीके से। ठीक है, क्लियर है? हर किसी का चार्ट ऐसा नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
ठीक है। इस नीट एंड क्लीन चार्ट से बेनिफिट क्या होगा? सबका नीट एंड क्लीन रहता है चार्ट, बहुत सारे लोगों का नहीं रहता। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को चार्ट क्या होता है, वर्टिकल लाइंस भी आते हैं। ट्रेडिंग व्यू ने जैसा का जैसा दे रखा वैसा का वैसा आ रहा है। देखो मेघराज इस बात पे ना मन ही मन मुस्कुरा रहा है। मेघराज आपका नीट एंड क्लीन चार्ट है? सर और इम्प्रूव करना है सर। हैं? थोड़ा थोड़ा है सर, लेकिन लाइंस बहुत सारे देखो लेवल से अभी अभी भी सर, मतलब बेसिक में मतलब पकड़ के चल रहा मैं हूँ ना एक सर, एक इसलिए बहुत बेसिक्स सारे लाइंस। एक बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ लाइफ का, कि लाइफ में चीजें अगर साफ सुथरी होती है तो अच्छी चलती है, थोड़ी दिक्कत होती है तो मतलब कंफ्यूजन होती है तो दिक्कत होती है। बताओ। कंफ्यूजन होती है तो दिक्कत होती है। साफ सुथरी चीजों में मजा आता है ना। यस सर। हाँ यस सर। तो सेम ये चार्ट रीडिंग करने से पहले आपका चार्ट तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना। ये तो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। मतलब आप अपने घर में भी बैठते हो तो झाड़ू पोछा लगा के करके उसमें तब जाके बैठते हो ना, सफाई वफाई करके। सिंपल है यस ना। सर। ये बेसिक्स यस बात है। मैं काफी टाइम से सोच रहा कि बोलना बोलना बोलना, लेकिन क्या है कि अभी मुझे एक अच्छा मौका मिला, हाउ टू रीड चार्ट, मतलब चार्ट को कैसे रीड करें, तो उसके ऊपर बोलने का मौका मिला। तो मैं सोचा कि चलो पहले बेसिक्स पे बात कर लो, कि चार्ट तो रीड कर लेंगे लेकिन उस रीड करने से पहले चार्ट तो साफ सुथरा होना चाहिए ना। ये यस सर। ये हमारी यस सर। कोर्स की क्लास नहीं है, बट ये बात तो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक यस है, ये सर। छोटे छोटे अभी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर बात करें। अब चार्ट एंड नीट एंड क्लीन हो गया। नीट एंड क्लीन होने के बाद कोई भी बिगनर चार्ट रीड करे, ठीक है, जबकि होता उल्टा है कि डीमेट अकाउंट खोलते ही ट्रेडिंग करना शुरू करता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में ये कौन सा टूल्स है। ये जो जितना भी लेफ्ट साइड में कॉलम बना हुआ है इसके अंदर मीन्स ये जो कॉलम बना हुआ सबसे टॉप वाला ये लाइन टूल का कॉलम है। मीन्स इसमें लाइन टूल्स किस काम आता है? लाइन टूल्स। मार्केट मार्केट प्रोफाइल, यस। ट्रेंड को आइडेंटिफाई ट्रेंड करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन, मार्केट हाँ प्रोफाइल, स्ट्रेंथ भी सप्लाई आइडेंटिफाई डिमांड। होते मार्केट हैं स्ट्रक्चर उसमें। बनाने नहीं वो तो हजार बातें होगी। जो लाइन टूल है, लाइन टूल ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। मीन्स आपको जितने भी टूल से कोई भी टूल से ट्रेडिंग नहीं होती, वो ट्रेडिंग में हेल्प करता है। ये अंडरस्टैंड करें, ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन के बेसिस पे होती है। ठीक है, जितने भी ये ट्रेंड लाइन, एरो रे, इंफॉर्मेशन लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, एवरीथिंग सब कुछ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन नहीं है ये। अगेन मैं कैंडलस्टिक के ऊपर भी आऊंगा, चार्ट पैटर्न के ऊपर भी आऊंगा। ये सारे टूल्स हैं। इन टूल्स के थ्रू मींस ट्रेंड लाइंस, इस ट्रेंड लाइंस के थ्रू जब आपका 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ होती है तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के काम आती है। 2 आवर्स के जब ऊपर होती है तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में काम आती है, और उससे नीचे होती है वो स्टेपर लाइन कहलाती है। शॉर्ट टर्म में वो रिवर्सल के लिए काम आती है। क्लियर है? मिस जितने भी है यस सर। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए लाइन टूल्स यूज होता है। जब लाइन टूल की मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, कहने का मतलब अगर बिलो 45 डिग्री है एंगल तो लाइन टूल यूज होता है। अगर 45 डिग्री एंगल ऊपर है तो लाइन टूल यूज होता नहीं। लाइन टूल एंगल वाला यूज नहीं होता। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर अबो 45 डिग्री का एंगल है तो लाइन टूल यूज होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता? एंगल वाला। मीन ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, आपकी ये इंफॉर्मेशन लाइन, रे, एरो, ये यूज नहीं होता। अगर आपका 45 किसी भी ट्रेंड का एंगल, जैसे जैसे ये वाला एंगल है, ये 45 के बिलो है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री के बिलो है ना, 14 डिग्री है। अगर किसी भी प्राइस मूवमेंट करा और उसका एंगल अगर 45 मतलब 4-5 डिग्री प्लस माइनस मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 डिग्री के अगर ऊपर है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वहां पे लाइन टूल में एंगल वाली कोई भी लाइन है, मींस असेंडिंग डिसेंडिंग, वो वैलिड नहीं है। तो ये बेसिक चीज एज ए बिगनर पता होना चाहिए कि आप जब भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करें, मींस आपको टूल्स यूज करें तो क्या हो। ये सब वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, सब है ना, लाइन टूल्स के ऊपर एंड सब के ऊपर। तो इसके ऊपर एंगल होता है तो कौन सी लाइन यूज होती है? एच लाइन। यस। ठीक है, चार्ट रीडिंग करने से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये बेसिक चीजें हर एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। ये एच जब भी आपकी मींस आपका प्राइस का एंगल ज्यादा है और प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे आपके स्टैटिक एंड डायनेमिक बनते जाएंगे, है ना। तो वहां पे ओनली एच लाइन मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल आप कंप्लीट यही भी यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रे भी यूज कर सकते हो, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो एज ए बिगनर सबको ये पता, बेसिक्स चार्ट रीडिंग से पहले चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सबसे टॉप कॉर्नर के अंदर टॉप पे लाइन टूल्स है, जो बेसिक्स है किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। नहीं आता तो डीमेट अकाउंट खोलते ट्रेडिंग करना, इट इज गेम्बलिंग। एटलीस्ट लॉस तो नहीं करो, कुछ तो समझ में आएगा। क्यों?
क्योंकि आपको सबसे पहले जब चार्ट ट्रेडिंग करते हो, चार्ट ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले 3 ट्रेंड होते हैं। एक पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है चार्ट ट्रेडिंग जब करते हो, ठीक है। पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है, एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड होता है। मेजरली 2 ही ट्रेंड होते हैं यस सर। जब लोअर लो बनाए, ठीक है। एक और जो बोलते हैं हम साइडवेज, वो साइडवेज ट्रेंड नहीं होता। जब प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में है या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में, तो एक एक टाइम फ्रेम ऐसा आता है, ठीक है, जहां पे प्राइस है ना कंसोलिडेट करता, मींस मूव नहीं करता। जब प्राइस मूव नहीं करता तो वही टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम जोन है, वही आपका साइडवेज मार्केट कहलाता है। वो किसी भी टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है। और जो ये अंडरस्टैंड करना है, मींस बिगनर क्या करते हैं कि 5 मिनट का चार्ट ले लिया, 15 मिनट का ले लिया, अंडरस्टैंड करने लगे, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। आपको जो भी एनालिसिस करना मिनिमम 1 डे के टाइम फ्रेम पे करना है, 1 डे पे, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट आपको लाइन टूल्स के थ्रू ट्रेंड समझना है। ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के बाद उसकी वेव को समझना है ना। उस वेव को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में 1 डे का है तो फिर उसको 2 आवर्स में जाना है, क्लियर ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला चार्ट है ना, इसी चार्ट का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। ये बेसिक्स है, लेकिन चीजें तो इंपॉर्टेंट है, मतलब भूलना नहीं है कभी भी यार। आप कितना भी एडवांस सीख जाए, कुछ भी सीख जाए, ये बेसिक्स तो कभी भूलना ही नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम में जैसे गए हम, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में गए तो ऐसे तो ये चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से एक साइडवेज दिख रहा है, टॉप इधर है, बॉटम इधर है, ठीक है। तो आप इसको करने के लिए आप क्या करें, 10 टाइम क्या कर लीजिए, जूम आउट कर लीजिए, तो आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब प्राइस एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में था, ठीक है, एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में था इंटेलेक्ट का चार्ट। देन उसके बाद प्राइस एक रेंज के अंदर साइडवेज मार्केट में शिफ्ट हो गया। यही है ना, क्लियर दिख गया यस सर। किसी भी एक Yes, बिगनर sir. को। मिस आपको ट्रेंड ट्रेंड क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या साइडवेज है, अंडरस्टैंड करना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग। चाहे वो डे ट्रेडिंग करे, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करे, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग करे। और जो भी आपके चार्ट पैटर्न बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, वो कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, वो प्राइस एक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग चार्ट पैटर्न पढ़ाएंगे। विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर, विदाउट की जोन, कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता। उसकी एक्यूरेसी रहती नहीं, चार्ट पैटर्न तो फेल हो जाता है। उसका रीजन दूंगा क्यों हो जाता है। तो प्राइस तो एक तरीके से साइडवेज दिखा। देन आपको इसी साइडवेज में आप उसकी वेव को समझेंगे, तो ये वेव डेली की नेगेटिव है और इधर से एक पॉजिटिव वेव आ रही है ना। अब इसी चीज को आपने 2 आवर्स में किया, ये 2 मिनट हो जाएगा जैसे मैं करूंगा, तो है ना। तो इधर से 2 आवर कर लेते हैं, ठीक है। तो किया तो एक वेव समझ में आई, रन एंड पुल बैक में। प्राइस रन एंड पुल बैक में चलता है, कहने का मतलब अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है तो प्राइस जो ऊपर जाता है इसको हम इंपल्सिव वेव बोलते हैं, रन होता है। जब नीचे आता है तो इसको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं, पुल बैक होता है। तो ये रन पुल बैक कहने का मतलब इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव। प्राइस ऐसे ही चलता है, 90 डिग्री से प्राइस जब भी चलेगा गिरेगा, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो सस्टेन नहीं होता। रन एंड पुल बैक में ही मार्केट चलता है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बेस बात, मींस ट्रेंड पॉजिटिव है तो बॉटम पे बाई, ट्रेंड नेगेटिव है तो टॉप पे सेल। ऐसे करना ना। होता है क्या कि प्राइस के टॉप पे बाई कर लेते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, पूरा नीचे जाता है। ऐसे बिगनर सबके साथ ऐसे ही होता है ना। तो अगर 2 आवर्स को इसको समझे हम, 2 आवर्स को इसको समझे, तो इसमें तो चलो मैंने एक चार्ट पैटर्न बना के रखा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में एक चार्ट पैटर्न बन रहा है इसमें, ये देखिए। डेली के अंदर अगर मैं देखूंगा, ठीक है, वो अभी मैंने डिलीट कर दिया, ये देखिए। मैं इसको बंद करता हूँ, रीसेट करते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो घुमा फिरा के मैं बेसिक को छोड़ देता हूँ, फिर मैं एडवांस पे आ जाता हूँ। ये देखिए, ठीक चार्ट पैटर्न है। और Yes, प्राइस sir. देखिए, आपका प्राइस 6 मई 2022, 6 मई 2022, अभी कौन सा महीना है, Sir, July. जुलाई 2.5 महीने के 2022। आसपास हो गए। Sir. मीन्स इंटेलेक्ट का चार्ट अगर आप 10 टाइम जूम किया होता, ठीक है, तो इंटेलेक्ट का चार्ट बिल्कुल बॉटम पे, प्राइस बॉटम पे आने के बाद मीन्स पॉजिटिव अप ट्रेंड है, बट कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम क्या, ऑलमोस्ट 1 साल से ये साइडवेज मार्केट के अंदर है, क्लियर है ना। 1 साल के इसने एक रेंज पकड़ के रखी है। उसके बाद उस रेंज के प्राइस आया बॉटम के ऊपर। बॉटम के ऊपर आने के बाद इसने क्या किया, अगेन 2.5 महीने से कंसोलिडेट किया,
कंसोलिडेट करने के बाद इधर की साइड हाईएस्ट क्लोजिंग देखेंगे तो ये है ना हाईएस्ट क्लोजिंग, ये वाली इस यस कैंडल सर। की 11 जुलाई 2022 की हाईएस्ट क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, और जब ये हाईएस्ट क्लोजिंग, तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग इसकी नेकलाइन होगी, जी सर। और ये साइडवेज मार्केट का बॉटम है। तो कहने का मतलब प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम में एक लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव अप ट्रेंड से मीडियम टर्म में एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड से बॉटम पे आने के बाद प्राइस ने 2.5 महीने तक कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन होने के बाद नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी उसने, जो क्लोजिंग कब आई 21 जुलाई 2022, जो कि कल आई। क्लियर है ना, कल आई। यस सर। यस अब इस क्लोजिंग के बाद हाईज निकलने के बाद प्राइस जिधर भी सस्टेन होता है, जिधर भी सस्टेन होता है, कहने का मतलब जिधर क्या नेक लाइन टूटने के बाद, क्योंकि प्राइस का ये तो बॉटम है, यहाँ पे प्राइस का बॉटम है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्लास हुई थी हमारी, प्राइस का ये बॉटम है यहाँ पे। अब बॉटम पे जब प्राइस चार्ट पैटर्न बना है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे इस मीडियम टर्म का तो रिवर्सल होगा और लॉन्ग टर्म का कंटिन्यू होगा। मीडियम टर्म का ये रिवर्सल है ना, और लॉन्ग टर्म का कंटिन्यू है। अगर यस यही सर। चीज अगर यही चीज अगर यहाँ टॉप पे बनी होती तो प्रॉफिट बुकिंग में तो चार्ट पैटर्न फेल हो जाता ना। यही फर्क होता है। मैं चार्ट रीडिंग के अंदर जब हम चार्ट रीड करते हैं तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं और चार्ट पैटर्न जो बनाते हैं, क्या आप मार्केट के एक्यूमुलेशन के टाइम या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम बना रहे हो? मीन्स मार्केट जब आप लॉन्ग टर्म मीन्स आप ट्रेंड पॉजिटिव अप ट्रेंड, नेगेटिव डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, कि आप अगर बाई के लिए सोच रहे हो तो पॉजिटिव अप ट्रेंड में कोई भी चार्ट बाई के लिए सोच रहे हो तो वो बॉटम पे बनना चाहिए, बाई कर रहे हो तो बॉटम पे बनना चाहिए, और सेल कर रहे हो तो टॉप पे बनना चाहिए। क्लियर है ना, कहने का मतलब यस सर। जब चार्ट रीडिंग कर रहे हो तो चार्ट पैटर्न कोई भी बनना चाहिए, वो किसी भी की जोन के किसी भी हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे बनना चाहिए, बॉटम पे बनना चाहिए, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो हर थोड़ी देर बाद चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न बनते रहते हैं, वो किसी काम के नहीं। इसलिए बोलता हूँ कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे ये वैलिड चार्ट पैटर्न बिकॉज ऑफ डेली टाइम फ्रेम के बॉटम पे 2.5 महीने का कंसोलिडेशन है, और उस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, और इसमें फिबोनाची के थ्रू प्रोजेक्शन भी अगर लेंगे, ये ना, ठीक है, तो ऊपर की साइड ये टारगेट्स निकल के आते हैं। पहला टारगेट ये, देन ये टारगेट्स इजिली निकल के आते हैं। क्लियर है ना, कि चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कंप्लीट एजुकेशन अगर नहीं है तो पूरी दुनिया तो यही सिखा रही है, और यही तो अपलोडेड है यूट्यूब पे। सारे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएसआई, एमएसीडी, इसके अलावा क्या बात करता है? कोई बात ही नहीं करता। इसके अलावा कौन बात करता है? पूरी Correct? बात कोई नहीं बताता। पूरी बात पता होगी तब बताएंगे ना। मीन्स वो मेहनत से आती है प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन से। आपका मार्केट सेक्शन, की एरिया वैल्यू, एंट्री, एग्जिट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, प्राइस सब कुछ है, बाकी सब सेकेंड, बाकी सब फेलियर है। मैं हर एक चीज कह रहा हूँ कि ये जो टूल्स भी है, ये टूल्स भी तो प्राइस एक्शन को ट्रेड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए काम आते हैं ना, ट्रेडिंग करने के थोड़ी काम आते हैं। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आपका लाइन टूल है, लाइन टूल्स आपका ट्रेंड को मेजर करने के लिए, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में स्टैटिक एंड डायनेमिक असेंडिंग डिसेंडिंग निकालने के लिए, ठीक है, और आपके मार्केट प्रोफाइल निकालने के लिए, डिमांड सप्लाई निकालने के काम आते हैं लाइन टूल्स। लाइन टूल तो हर कोई यूज करता है जो प्राइस एक्शन करता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करोगे तो लाइन टूल्स का तो इंपॉर्टेंस है ना, चाहे आप डिमांड सप्लाई करिए, डिमांड सप्लाई करेंगे तो आपको एच लाइन यूज आएगी। स्टैटिक, डायनेमिक, असेंडिंग डिसेंडिंग मार्केट प्रोफाइल यूज करोगे, असेंडिंग डिसेंडिंग को अगर छोड़ दे तो भी ये आपकी एस लाइन ही काम आएगी। और आपके प्राइस जब ऐसे हायर हाई बना रहा है तो जो असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस है तब ट्रेंड लाइन काम आएगी। तो लाइन टूल के बिना तो किसी भी तरीके की ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, सिर्फ इंडिकेटर कर सकते हो। लाइन टूल्स के बिना जितने भी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट है, चाहे आपका वो डिमांड सप्लाई हो, चाहे आपका वो मार्केट प्रोफाइल हो, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, चाहे वो स्टैटिक डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, क्योंकि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है। लाइन टूल्स के बिना कुछ काम करता है। अब उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है रिट्रेसमेंट। मींस किसी भी वेव का, मान लीजिए कोई एक वेव है, ठीक है, उस वेव का रिट्रेसमेंट कितना कितना आता है, वो रिट्रेसमेंट टूल में दिया हुआ है, ये भी हमने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल के कॉम्बिनेशन के बाद ही जब आप नीचे यहाँ जाते हो तभी तो ये आपके चार्ट पैटर्न मींस हार्मोनिक पैटर्न बनते हैं। जो क्लासिकल जो चार्ट पैटर्न होते हैं, जो आपका, जैसे मैंने कप एंड हैंडल बताया,
आपका बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, आपके पीनट, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल, आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये तो लाइन टूल से बनते हैं, उनमें रिट्रेसमेंट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। वो मतलब लाइन टूल्स का बेसिक्स के 2 स्विंग्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, 3rd स्विंग के बाद वो वैलिड होता है। क्लियर है ना? जी सर। Here, sir. Tool पक्का? for reference, not trade. यस, टूल फॉर, For reference, not for trade. Third. यस, टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रेफरेंस, प्राइस को अंडरस्टैंड कर, प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। इंडिकेटर से हम ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, वो बाई सेल बताने लग जाते हैं, क्योंकि इंडिकेटर बाई सेल का बताते हैं ना, तो वो तो काम करता ही नहीं है। जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो काम करेगा, जब साइडवेज मार्केट होगा तो सारे ऐसे लगेंगे। 75% मार्केट तो साइडवेज रहता है, तो एंड ऑफ द डे काम तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो ये जो आपके चार्ट पैटर्न जितने भी बनते हैं, चार्ट पैटर्न जितने भी हैं, वो बनते किससे हैं? लाइन टूल से। हार्मोनिक पैटर्न, अगर किसी भी हार्मोनिक पैटर्न की अगर मैं बात करूं, किसी भी हार्मोनिक पैटर्न की यहां से मैं अगर जाके बात करूं, जैसे एबीसीडी है, तो इसमें ए वेव आई, बी वेव 61 से लेकर 71% होना चाहिए, देन ऊपर 121 से लेकर 161% रिट्रेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बनता है ना एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न, एक वैलिड हार्मोनिक पैटर्न। इसमें एक एक्सटेंडेड वाला भी होता है। ठीक है, तो इसमें किसका कॉम्बिनेशन? इसमें रिट्रेसमेंट एंड लाइन टूल का कॉम्बिनेशन है, मींस एक लाइन है और एक रिट्रेसमेंट है। तो बिना लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल कुछ आप किस दुनिया में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट अपना लीजिए, जब तक आपको लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर मास्टरी नहीं है, आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, आप एलिजिबल ही नहीं है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? जिस चीज से जो कॉन्सेप्ट बनता है उसी वो चीज आती ही नहीं है, तो फिर कॉन्सेप्ट किस काम का आपका? तो लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट तो मैंडेटरी है आना आपको, 100% मैंडेटरी, लाइन टूल्स एंड रिट्रेसमेंट टूल आना, और सबसे ज्यादा मास्टरी में इसके ऊपर ही कराता हूँ। ठीक है, तो चार्ट रीडिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नंबर 1 चीज, आपको सबसे पहले आप ट्रेंड समझिए कि इट इज पॉजिटिव अप ट्रेंड या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड, कौन से टाइम फ्रेम पे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके, 1 डे से लेकर के, जैसे आपको तो मैं प्रोसेस बताता हूँ, मंथली, वीकली, डेली, 125 मिनट या 4 आवर। ठीक है, जो एक बिगनर होता है उसको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वो डिटेल में एजुकेशन होती है। उसको हमेशा डेली टाइम फ्रेम में, डेली में, एंड फॉरेक्स कर रहा था 4 आवर एंड इक्विटी कर रहा था 2 आवर्स। क्लियर है? अब फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है। आप सब लोगों को मैंने फॉरेक्स का पूरा सेटअप दे दिया, अच्छा काम कर रहा है ना? Yes, sir. और यस रेगुलर सर। बेसिस, बहुत गजब सर. रेगुलर बेसिस में हर कोई इनकम कर सके। ठीक है, Yes. जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको भी हेल्प चाहिए, उसको हेल्प भी कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अलग तरीके से होती है, क्योंकि वो 24 आवर चलता है, तो उसका थोड़ा सा हमें नो ट्रेडिंग जोन अलग फिल्टर करना होता है। तो एक पॉजिटिव अप ट्रेंड फाइंड आउट कर लिए डेली में, एक नेगेटिव फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमें मेन फाइंड आउट करना है कि एक वेव, कि वो पॉजिटिव वेव है या नेगेटिव है। उस पॉजिटिव वेव या नेगेटिव वेव में जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जब 2 आवर्स या 4 आवर्स में जाएंगे, तो वो रन एंड पुल बैक में चलेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि 15 मिनट्स में वो बाई ऑन डिप्स करना है या सेल ऑन राइज करना है। अब होता है क्या, मैं बहुत बार बोल देता हूँ बहुत लोगों को कि ये स्क्रिप्ट है, XYZ कोई भी स्क्रिप्ट हो, उसको एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, ऐसा बोलता हूं ना। अब क्या करते हैं बहुत सारे लोगों, क्या करते हैं, चार्ट को देखते हैं 5 मिनट में। अरे 5 मिनट का चार्ट क्या करता है? 5 मिनट का चार्ट कोई भी लेवल रिस्पेक्ट नहीं करता। 5 मिनट का चार्ट कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, ऊपर गया, तो यहाँ पे कौन सा डॉट टू डॉट लेवल रिएक्ट करे? ये तो अगली बार तो इसको भी तोड़ दिया, अगली बार थोड़ा सा ऊपर गया, अगली बार बीच में से रिएक्ट कर गया, अगली बार यहाँ कर गया, अगली बार इससे ऊपर चला गया, और अगली बार ये यहाँ से रिएक्ट करके फिर यहाँ हो गया। तो 5 मिनट के चार्ट में तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि बाय ऑन डिप्स क्या है, नहीं आएगा ना। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम जो है हम एंट्री करते हैं। एंट्री क्यों करते हैं? ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। बट 5 मिनट का टाइम फ्रेम कोई एनालिसिस टाइम फ्रेम तो है नहीं, नहीं है ना। तो जब मैं हमेशा sir. सबको बोलता हूँ बाई ऑन डिप्स करना, तो 15 मिनट्स के जब आपके असेंडिंग डिसेंडिंग या स्टैटिक डायनामिक जो भी निकलेंगे, उनके डिप पे बाई करना है। ट्रेंड पॉजिटिव है किसी भी स्क्रिप्ट का, वो 15 मिनट का यूज करना है। 5 मिनट में ट्रेड लेना है, वो भी ट्रेड की एंट्री कंफर्मेशन होने के बाद कि एंट्रीज आती है या नहीं आती। आती है तो लीजिए, नहीं आती तो मत लीजिए। आप सब लोगों को तो आती है। सेम sir. ऐसे नेगेटिव है तो 15 मिनट के रेफरेंस ऐसे ले कि 15 मिनट के टॉप पे। तो ये बेसिक्स किसी भी कोई भी मिस एक डीमेट अकाउंट खोलते, ट्रेडिंग शुरू करता है, सब चीजें करता है, तो ये सब चीजें कहने का मतलब बेसिक चार्ट रीडिंग आना चाहिए। अगर नहीं आए तो फिर दिक्कत है। हर किसी बिगनर को आना चाहिए।
ये मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया कि मुझे ये पॉइंट मिला कि चलो ठीक है, ये डिस्कस करना चाहिए। चार्ट नीट एंड क्लीन मुझे लगता है जिसका भी नहीं था अब उसका चार्ट एंड नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बाकी चीजें तो आ ही रही है, बाकी चीजें सिखाई रहे। किसी को कुछ कहना है? मुझे इतनी सी बात करनी थी बस। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है कि चार्ट क्लीन होना बहुत गजब की जरूरी बात है। की है सर। नहीं तो हमें ये कुछ दिखता, अगर हम देखने लगते हैं ना, हमारा एनालिसिस ठीक भी हो, लेकिन अगर चार्ट क्लीन नहीं है तो कुछ दिखता नहीं है। वो कंफ्यूजन होती है वो चार्ट में ना, हाँ वो जी। आईज जो है ना वो कैचिंग नहीं हो पाते। चार्ट हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो सबका ही चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन चार्ट होगा तो चीजें ना साफ सुथरी होंगी। मेरा चार्ट हमेशा देखिए आपका नीट एंड क्लीन रहता है। यस सर। और आपने एक बार बोल दिया सर, नेक्स्ट टाइम आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं बेसिक्स बात कर रहा हूँ कि बेसिक्स के ऊपर Yes. बाकी चीजें सही चल रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो मैंने बोला काफी ऊपर निकल गया यार। सर यूएस 30 सर, हम अभी देख यूएस रहे हैं। सर सारे यूएस ऑयल, सारी यूएस ऑयल, यूएस यूएस ऑयल। ऑयल सारे सारे प्यार भाग गई सर। सारे पैर भाग गए यूएस तो ऑयल पैसा तो बढ़िया मिल रहा है फिर। मेरे को पता है बन कर रहा है, मैं इक्विटी से ज्यादा ध्यान दे के मैं इस पे ध्यान देता हूं, इसमें तो 10 गुना ज्यादा पैसा बन रहा है फॉरेक्स में। यस सर, बिल्कुल सर। सच बोल रहा हूँ मैं, मतलब फॉरेक्स में पैसा ज्यादा बन रहा है। ये और ये अपॉर्चुनिटी ये मिस मत करो, बहुत पैसा बन रहा है फॉरेक्स के अंदर। और सर ये अपना सोच- जो सेटअप है ना, उससे हमें एक रेफरेंस मिलता है, मतलब बराबर की हाँ। कॉन्फिडेंस भी आता है कि Yes, अरे sir. ये तो डिस्कस किया था अभी। अरे हाँ। सर बस वही दिक्कत हो गई यार। क्या हो सर, गया? क्या हुआ? सर एक्चुअली कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। क्या हुआ बताओ? वो टॉप क्लियर नहीं हो पाया एक्चुअली में, जो हम डबल टॉप अरे बना ये रहे फॉलो भी हुआ, ये प्राइस एक्शन भी फॉलो हुआ। देखो प्राइस गिर के 5 मिनट में प्राइस एक्शन भी फॉलो हुआ। यहाँ तो लेना ही चाहिए था, यहाँ तो मिस करना ही नहीं चाहिए था। यही रह गया बस, इसी पे इसी डिस्कस पे वही पे ही लिया था सर। इसी पे डिस्कस करते रहेंगे। किसने लिया? वही लिया था। मैंने क्या नाम है अरे आपका? मोदी जी बता देते। अरे मोदी जी कहाँ छोड़ अरे रहे हैं? मोदी जी आपको बोलना था ना, हम सब बोलना डिस्कस चाहिए कर था रहे यार। सर क्लास में। नहीं, यहाँ पे क्लास शुरू हो गया था ना फिर। हाँ सर, उस चक्कर गौरव में सर तो कोई मैंने दिक्कत भी नहीं। लिया था सर। सर सर Setup इतनी पे देर दिखा क्या? बैठे रहे बस। Actually बस मैंने लेना gold है, भी लेना है। से- यार ये तो मिस मैंने- करना था। ये तो सेटअप पे भी पूरा दिखा है। मैंने अरे गोल्ड सर भी शेयर बिल्कुल किया है। सेटअप पे था, परफेक्ट था। हम सब पता नहीं कैसे छूट गया, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊं। ये तो पूरा दिखा सेटअप के ऊपर भी। और सर- कौन सा भागा? हाँ बताओ। सर जीबीपी जेपीवाई में री एंट्री हो सकती है। एक मिनट को मुझे सारे स्क्रिप्ट देखने दो। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई में सर। लेटेस्ट पे होगा ना। ये तो यूएस 30 में भी एंट्री मिली है। एक मिनट को, अच्छे यूएसडी गोल्ड सब में एंट्री। तो सब में ले लो तुम एंट्री, किसी को छोड़ना नहीं है ना। यूएस 30 में सर अगर आप नो ट्रेडिंग जोन वाइज देखने जाओगे तो उसमें रह जाएंगे, लेकिन आप 15 मिनट का टॉप बॉटम देखेंगे तो एंट्री मिल गई है। हाँ मिल गई है। जीपीपी यूएसडी क्या चाहते हो यार? और है भाई बताओ। मजा ही किस- आ गया सर। है मजा क्या आ गया? मैं कह रहा हूँ कि जितना कमा सकते हो ना कमा लो फॉरेक्स में ध्यान दे करके। सबको चार्ट तो पोस्ट कर ही रहे हैं, जब भी एंट्री मिलने वाली मिस मत करो कुछ भी। ठीक है, फॉरेक्स में क्या है कि जो जिस तरीके हमारा सेटअप है ना, उसमें एक बार डायरेक्शन पकड़ी तो 5 मिनट की कम से कम भी 8-10 कैंडल तो बनेंगी। इतने तो Yes, sir. बनती है, वो बनती है। हाँ, तो सर। उसमें क्या होता है कि कैपिटल जो है ना, कल मैं किसी को देख रहा था, कल परसों ही कल किसी का था वो 25-30 यूएसडी थे, उसके 150-200 यूएसडी हो गए थे कल में। सर मैंने एक कभी गोल्ड में एंट्री लिया था टॉप पे, एकदम टॉप पे। हाँ। और उसको 1 मिनट और 3 मिनट में एंट्री बन सकता था, उससे 5 मिनट में देखने जाओगे तो नहीं बनेगा। वो सही था क्या? मैं एक बार देखता हूँ। हाँ सर। हाँ 3 मिनट में बन रहा था, सही बात Retest हो है रहा है, जी। यार परफेक्ट 3 मिनट में। जीबीपी जेपीवाई में क्या मस्त एंट्री बना। ये मतलब हमारा जो टाइम है ये कितना मस्त वाला टाइम फ्रेम है। बस इसमें कुछ चेंजेस मत करना। हम इसको क्या बोलते हैं, 12 बजे के बाद इसको देख लेंगे फॉरेक्स में सॉरी इसको करेंसी पेयर्स को देख लेंगे, और 8:30 बजे कमोडिटीज को देख लेंगे। ठीक है ना, राइट सर, बिल्कुल सर। क्लियर है? ओके, यूएसडी जेपीवाई। सर इसके सर जीबीपी जेपीवाई में अगर जो लेवल अभी ब्रेक किया उसके रिटेस्ट में सर एंट्री बन जाएगी ना? एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ फिर बात करते हैं।